तो फाइनली आपके सामने करंट अफेयर्स के नोट्स आ गए हैं। जैसा कि आप सब लोग कह रहे थे कि मैम जिस तरह से आपने जीएस के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं हमारे लिए, तो क्यों ना आप करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आपकी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें नवंबर 2024 से लेकर अभी तक यानी जून में जो भी चीज़ें हो रही थी, मैंने उन सब को कवर किया है, इवन लास्ट 2 डेज तक। तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर कर दी है। इसके बाद आपको करना क्या, आपको सिंपली जाकर व्हाट्सएप से मेरे नोट्स ले लेने हैं। नंबर ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं टेलीग्राम लिंक, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको कर दिया है, और नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इनको पिन कर दूंगी। तो आप सिंपली जाके वहाँ से अपना करंट अफेयर्स का नोट्स ले सकते हैं, जीएस का नोट्स ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जब आई दृष्टि आ जाएगी तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम लाइन टू लाइन, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसमें दिया ही नहीं है जो आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आए। और सोचिए इतने महीने के नोट सिर्फ आपके कुछ ही पेज में हो जाएंगे, 50-60 पेज में, तो आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आई दृष्टि आ जाएगी, तो अगर आपको लगता है तो आप आई दृष्टि भी पढ़ लेना इसके साथ ही साथ। ये 2 ही सोर्स आप अपना करो आर के लिए, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा सही गाइड करती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं भागा करती हूँ कि कोई कुछ भी आपको बता रहा है आप ये पढ़ लो आप वो पढ़ लो, बिल्कुल नहीं। आप एक सोर्स को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इवन अगर आप 10 सोर्स को एक बार पढ़ते हो तो आपको कुछ ही सोर्स लिमिटेड करने हैं। इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था 40 दिन की स्ट्रेटजी को लेकर, और किस तरह से आपको आने वाले जो लास्ट डेज हैं उसको कवर करना है और 135 नंबर लेकर आना है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 135 नंबर हर हाल में आर में लाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपने करंट अफेयर्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने देखा होगा एक दिन पहले ही कि पीएम मोदी जो हैं उनको सिप्रस का अवार्ड दिया गया है, जो कि सिप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस III। अब आप ये सोचोगे इतना लंबा मैं इसको याद कैसे करूँगा या करूंगी, तो सिंपल सा है, मोदी आपका शुरू होता है एम से, और ये अवार्ड भी आपका शुरू होता है एम से। तो एम से मोदी, एम से मैक्रियोस, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हो कि मोदी मेक्स निकोस, यानी निकोस भी आप इसको याद रखिए कि ये प्रेसिडेंट है, कहाँ के हैं, सिप्रस के हैं। तो ये अब आप देख रहे होगे कि ट्रेंड थोड़ा एग्जाम का चेंज हो रहा है, मोस्टली स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको हर तरह से कुछ तैयारी करते हुए चल रहा है कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से आपको टॉपिक को पढ़ लेना है। तो मैंने उसी तरह से नोट्स में अपने कवर कराए हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि पीएम मोदी को सिप्रस का अवार्ड दिया गया है, क्या नाम है उसका, मैक्रियोस III, और किसने दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट निकोस ने। फिर हम बात करेंगे अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश है, जो कि बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है। और लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये क्यों ही पढ़ा रही हूँ, इसका आपको काम ही क्या है। तो अगर आपने 2023 का यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो उस साल नेपाल का प्लेन क्रैश हुआ था। तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कि जो नेपाल का प्लेन क्रैश हुआ है तो उसका नाम क्या था। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है जो पर्सन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनका आ जाता है कि जैसे अभी आपने रिसेंटली आई थिंक शायद आर या मेरे ख्याल से शायद जो यूपी पीएससी हुआ है 2024 वाला, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया था कि कौन पहले मरा कौन बाद में मरा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने। तो ये भी आपको याद रहेगा। तो यहाँ इसमें जो है फार्मर सीएम थे गुजरात के विजय रूपानी, उनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ इस फ्लाइट का नाम क्या था, A1171, और एयरक्राफ्ट क्या था, बोइंग 787-8, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, आपको इसमें ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करना है, आप तमीज़ से इसको याद कर लो। फिर उसके बाद आ जाता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, क्या इस्टेब्लिश किया, काला नमक। अब काला नमक आप सॉल्ट को मत समझ लेना, काला नमक बात हो रही है राइस की। तो काला नमक जो चावल है, तो उसका रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसके साथ मिलकर खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है लॉस बनोस फिलीपींस में। तो आपको ये तो पता है कि हमको सेंटर और उनके हेडक्वार्टर ज़रूर याद होने चाहिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर काला नमक राइस का नहीं भी आएगा तो ये तो आपके लिए, राइस वाले आप जानते हो कि हर बार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि इंडो इज़राइल जो एग्री प्रोजेक्ट है वो क्या है। तो इंडो इज़राइल एग्री प्रोजेक्ट जो है वो 8 न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसको सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे, यूपी में सेटअप किया जा रहा है, कहाँ, झांसी में सेटअप किया जा रहा है साइट्रस फ्रूट के लिए, मिर्ज़ापुर में ड्रैगन के लिए, कौशाम्बी में
फ्रूट्स के लिए चंदौली में, वेजिटेबल्स के लिए रायबरेली में, हनी के लिए और कुशीनगर में एरोपोनिक्स पोटैटो के लिए। तो आप सिंपल सा इसकी भी ट्रिक बना सकते हो कि मान लो जैसे मिर्ज़ापुर है, तो आपको पता है कि मिर्ज़ापुर जो एक सीरीज़ आई थी, तो उसमें लोग कैसे ही रिवेंज लेने के लिए एकदम उतावले रहते हैं, एकदम आग उगलते हैं। तो ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन भी तो आग उगलने वाला एक एनिमल ही होता है। तो आप उससे याद कर सकते हो कि मिर्ज़ापुर सीरीज़ जो उससे रिलेटेड थी आग उगलने से, तो ड्रैगन जो है इसी वजह से वहाँ पे लाया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो ताकि आपको याद हो सके। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इससे पहले भी हुआ था? जी हाँ, इससे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था और उसकी वजह से जो वहाँ के लोकल फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से इसको फिर से एक बार किया जा रहा है। और वो कहाँ कहाँ बना था? मैंगो के लिए बस्ती में, वेजिटेबल्स के लिए कन्नौज में और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सहारनपुर और ऑर्नामेंट प्लांट्स के लिए लखनऊ में। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सहारनपुर, जैसे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि कौन सा स्टेट में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट है और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सहारनपुर किस डायरेक्शन में यूपी के पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पहला फर्स्ट स्टेट है जो कि बायोजेट फ्यूल पॉलिसी लेकर आया है। किस स्कीम के अंतर्गत? उपवन स्कीम के अंतर्गत। इसमें लोग करेंगे क्या? अर्बन मिनी फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि जो शहरों में इतनी गर्मी हो रही है, अर्बन एरियाज में इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, उसको थोड़ा कम किया जा सके, थोड़ा कूल किया जा सके। और ये कहाँ कहाँ शुरू हो रहा है? ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे हो रहा है, जिसमें आपका लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज भी है। और ये जो यूपी ने इसे अडॉप्ट किया है, जापानीज का जो मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक है जो कि बहुत तेजी के साथ अफॉरेस्टेशन करता है, उसके बेस पर इसको बनाया जा रहा है। तो अब उसके साथ ही साथ आरबीआई डिप्टी गवर्नर जो टी रविशंकर है, तो ये क्या है, पार्ट टाइम मेंबर लिए गए हैं कहाँ के? 16 फाइनेंस कमीशन के। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैनशिप किसके अंडर में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका रिवीजन हो रहा है तो आप अवॉइड मत करिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप सिंपली, आप जब भी वीडियो देखो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, आप सिंपली जो है वीडियो को वहीं पे पॉज करो, आप उसमें कमेंट में लिखो कि इतने मिनट पे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर ये है। इससे क्या होगा ना, आपका IQ लेवल भी स्ट्रांग होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप प्रेजेंट ऑफ माइंड भी रहोगे। आपका दिल दिमाग सब एक ही जगह लगे रहेगा कि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा, मुझे पता है कि नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप जाके उसको गूगल करिए और फिर आके कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ हो रही है आप उसे वहीं पे ख़त्म करो, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे माधव, मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क की। तो ये 58th टाइगर रिजर्व है इंडिया का और 9th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और इसको अप्रूव किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और ये फॉर्म कब हुई? ये फॉर्म हुई थी दिसंबर 2005 में। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। अब हम आगे देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्त वेस्ट की जो स्टार अवार्ड मिला है। तो दोस्त वेस्ट की जो स्टार अवार्ड है ये रशियन अवार्ड है, और ये किनको मिलता है? ये ऐसे राइटर या आर्टिस्ट को मिलता है जो कि ग्लोबली कल्चरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू। तो जावेद अख्तर जो है वो पहले ऐसे इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। आप खुद देखो कि आखिर आता क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाता है या जो आपका पहला होता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर है कि यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन ऑफ फंड है, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4639 बिलियन जो है वो पहुंच रही है। इसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो फॉल हुआ है कितना, 2.1 से 1.9, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1.7 बिलियन जो है वो पहुंच जाएगा और लगभग 40 साल में ये अब और ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो अभी एक बिल्कुल हिस्टोरिकल इवेंट हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका इनॉग्रल चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, जिसको हम ICC नॉकआउट ट्रॉफी भी कहते हैं। पता है ये लगातार हार रहे थे, जिसकी वजह से इनका निक नेम चोकर्स रख दिया था। चोकर्स कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी हार जाते हैं। उनको लगता है कि बस वो जीतने वाले हैं, उसके बाद ही वो हार जाते हैं। तो लगातार ये 18 साल से इसी तरह का फेलियर जो है वो फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको चोकर्स रख दिया गया। लेकिन फाइनली इन्होंने गिव अप नहीं किया और लगातार हारने के बाद फाइनली इस साल जो है वो जीत गई और साउथ अफ्रीका जो है वो
चैंपियन बनी गई। इसने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। स्टार परफॉर्मर है इसके जैकी स्कैलिस, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। फिर आईपीएल पहले तो मुझे लगता था इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब से मैंने क्वेश्चन देख लिया तो मुझे लगा भैया यूपी में जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आईपीएल जो है हुआ था तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आईपीएल का जो एडिशन था वो 18 था। फाइनल मैच इसका हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इसमें चैंपियन कौन बना यानी जीता कौन, वो थी आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और उसके बाद रनर अप जो है, तो रनर अप कौन थे, वो पंजाब किंग्स थे। और जो आरसीबी है ये पहली बार विराट कोहली के लीडरशिप में चैंपियन बनी है और ये 8वीं ऐसी टीम है जिसने आईपीएल ट्रॉफी को जीता है। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आईपीएल ट्रॉफी को जीतने वाली जो टीम है वो कौन सी टीम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट ईयर यानी 2024 का जो आईपीएल है वो किसने जीता था। एक तो ये पेन सही से काम नहीं करता कभी कभी, तो 2024 का जो आईपीएल है वो किसने जीता था। प्राइज मनी है इसकी 20 करोड़ रुपए विनर के लिए और रनर अप के लिए इसमें 12.5 करोड़ है। फिर अगर मैं इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करूं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस कलर की कैप किसके लिए मिलती है। तो इंडिविजुअल अवार्ड्स में पर्पल कैप जो कि विकेट्स के लिए मिलती है, ये मिली है प्रसिद्ध कृष्णा जो कि रिलेटेड है गुजरात टाइटन से। ऑरेंज कैप जो कि रन्स के लिए मिलती है, ये साई सुदर्शन को मिली थी, ये भी गुजरात टाइटन ही के हैं। फिर प्लेयर ऑफ द मैच जो कि फाइनल में हुआ था तो उसमें थे कुरनाल पांड्या, ये आरसीबी के हैं। और फिर मोस्ट वैल्यूबल जो प्लेयर थे इस सीजन के वो थे सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस के हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे, साई सुदर्शन, कहाँ के हैं वो अभी मैंने आपको बताया। फिर यंगेस्ट जो डेब्यू किया है वो किसने किया है, वैभव सूर्यवंशी ने, जो कि राजस्थान रॉयल थे। इनकी जो एज थी वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी। मोस्ट हाफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा किसने मारी है, वो विराट कोहली ने 8 बार। और सबसे ज़्यादा 6 मारे हैं निकोलस पूरन ने। फेयर प्ले अवार्ड किसका रहा, चेन्नई सुपर किंग्स का। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। आपको क्या करना, अभी आप एक बार देख लो, उसके बाद आप सिंपली आके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लो और फिर उसको प्रिंट निकाल के आप 1.5 या 2 की स्पीड में आप इसको देख लो। और आप कुछ नहीं, आप टहल रहे हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो आप टहलते हुए भी इसको लगा लो, तो आपका रोज रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बार बार जो है करंट अफेयर्स की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर है न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। तो अभी आपने देखा कि 2 पहले 89 हुआ करते थे, लेकिन 2 वेटलैंड्स हाल ही में जोड़े गए, तो वो टोटल वेटलैंड्स अब कितने हो गए, 91 हो गए। वो 2 कौन से ऐड हुए हैं, वो हुए खींचन फलौदी में और मेनार उदयपुर में। और ये दोनों जो हैं वो कहाँ पर है, वो है राजस्थान में। अब ये जो है ये हुआ कब, इनको ऐड कब किया गया, इनको ऐड किया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 2025 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है आपको ये बताना है, और साथ ही साथ उसकी थीम क्या है 2025 की, आपको इसको भी बताना है। तो ये तो अभी लेटेस्ट ऐड हुए थे, इससे पहले भी कुछ ऐड हुए थे 4, जिसकी वजह से वो आपके 85 से 89 हुए थे। वो कौन से ऐड हुए थे, वो थे आपके सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, थेर थांगल ये भी आपकी तमिलनाडु में है, फिर आपका खिचोप लारी वेटलैंड ये आपका सिक्किम में, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उदावा लेक जो कि आपकी झारखंड है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये पहली साइट है सिक्किम और झारखंड की। उसके बाद तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट है और यूपी के पास 10 है। अब यूपी से तो हर बार क्वेश्चन इससे बनते ही बनता है, चाहे वो लोकेशन पूछ ले, चाहे वो नंबरिंग पूछ ले, वो किसी ना किसी तरह ये चीज़ पूछ ही लेता है। तो अब हम क्यों ना देख ही लें कि आखिर ये जो 10 वेटलैंड साइट है वो कहाँ कहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलिएगा, मैं मैप के थ्रू आपको समझाते हुए चलूँगी। तो इसमें जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि आपकी यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ कहाँ पर है। जैसे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपकी उन्नाव में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी आपकी रायबरेली में है, उसके बाद आपकी बखीरा जो बर्ड सेंचुरी है संत कबीर नगर में, फिर है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि है आपकी गोंडा में, फिर है आपकी सांडी बर्ड सेंचुरी ये है आपकी हरदोई में, उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी आपकी मैनपुरी में है, और उसके बाद सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी ये आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अपर गंगा जो रिवर आपका वेटलैंड है ये आपका ब्रिज घाट और नरौरा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार आप फिर से देख लो। अब इसमें आपका ये जो सुर सरोवर है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका सांडी से बहुत क्वेश्चन आता है, फिर आपका सरसई से भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपको क्या है, ये सब आपको इम्पॉर्टेंट तो है ही, 10 की 10 आपको सब याद रखना है। तो लेकिन आपको इन सबको और ज़्यादा अच्छे से याद करना है। ये सब मोस्टली आपके मैचिंग में आ जाते हैं, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ।
तो ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि वो कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून में मनाया जाता है ये। और इस बार इसको होस्ट किया गया था साउथ कोरिया के जेजू प्रोविंस में। ये किया किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका फोकस क्या था? प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना, और थीम है इसकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और इसके साथ ही साथ ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, वो है कि केरला जो है पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने कमीशन बनाया है, इस्टेब्लिश किया है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि किस तरह से उनको टेक केयर किया जाए, इस तरह से। फिर हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। ये इसको जो असेंट प्राप्त हुई थी, मंजूरी मिली थी, वो मिली थी 5 अप्रैल 2025 में। इसने जो है अमेंड किया है वक्फ एक्ट 1995 वाला। इनका एम है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी लाना और इफिशिएंसी लाना वक्फ प्रॉपर्टीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जो कि रिव्यू किया जाएगा। जो 31 मेंबर ज्वाइंट कमेटी बनी है, जो कि हेड की जा रही है MP जगदम्बिका पाल के द्वारा। फिर इसमें ये रिपील करेगा जो मुसलमान वक्फ एक्ट है 1923 का, जो कि कॉलोनियल एरा का लॉ है उसको। इंडियन स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो है उत्तर प्रदेश 27%, वेस्ट बंगाल और पंजाब में 9%। फिर है मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो ओपाल सुचाता चौंगशिरी, जो कि थाईलैंड की हैं, उनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। और ये हुआ है कहाँ पे? हैदराबाद में। ये आपको मतलब एग्जैक्ट लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन बनी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। अगर बाई चांस आपका स्टेटमेंट में पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। पहली रनर अप जो है वो मिस इथियोपिया थी, हैसेट देरेजे एडमासू, और उसके बाद मिस पोलैंड और मार्टिकन, ये जो है टॉप 4 में आई थी। फिर ये है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा कि मिज़ोरम जो है वो फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। उसने लिटरेसी रेट 98.2% जो है वो ले लिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक टारगेट रखा था कि जो भी स्टेट 95% का बेंचमार्क जो है वो पार करेगा, वो फुल्ली लिटरेट स्टेट हो जाएगा। तो ये जो है 3.2% जो है उससे आगे है। और इसने जो है किस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको किया? तो ये है उल्लास कार्यक्रम, जो कि एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। और आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोस्टली ये इन सब चीज़ों में जो केरला है वो आगे रहता है, लेकिन इस बार जो है इसने केरला को पीछे छोड़ दिया। मिजोरम जो है वो क्या बन गया? फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ भारत। किसके अंतर्गत? उल्लास के अंतर्गत। तो ये आपका आज का करंट अफेयर्स हो गया है। बाकी मैं ऐसे ही डेली आपके थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स लेके आया करूँगी, तो ये वीडियो आप देख सकते हो अपने करंट अफेयर्स के साथ। आप क्या करना कि अब नेक्स्ट टाइम आप PDF लेकर आना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बाकी आप देख रहे हो और भी मैंने बनाया है, तो ये मैं आपको कवर करवा दूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं जून ही में इसको कवर करवा दूँ आपकी आई दृष्टि आने से पहले, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद आप आई दृष्टि से पढ़ लेना, सिंपली आपका करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो ओवर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग के लिए कुछ कर रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ, तो आप भी मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो आप ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताओ, आपको नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप बताओ, ताकि जो भी मेरे अंदर कमी है मैं उसको पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूँगी। बाकी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो भी आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, गलतियाँ इंसानों से ही होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।